नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। नीट पेपर लीक मुद्दे पर सीजेपी और विपक्ष का प्रदर्शन थम गया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का चार्ज दिया गया है। ऐसे में जो सवाल शिक्षा मंत्री रहते हुए धर्मेंद्र प्रधान के सामने रहे, उनका सामना प्रहलाद जोशी को करना होगा। हालांकि सरकार की पहले से तैयारी है पेपर लीक के खिलाफ सख्त बिल को सोमवार को सदन में पेश करने की, लेकिन शिक्षा मंत्रालय का मुद्दा सिर्फ पेपर लीक बिल तक नहीं है, बल्कि यूजीसी और पूरी शिक्षा व्यवस्था को लेकर है। ऐसे में प्रहलाद जोशी दूसरे मंत्रालय के साथ शिक्षा मंत्रालय की चुनौतियों से कितना निपट पाएंगे, इसके लिए समय का इंतजार करना होगा। लेकिन इसी आंदोलन से जुड़े एक और मामले ने देश का ध्यान अपनी ओर खींचा और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हुए। मामला गाजियाबाद के मसूरी थाना इलाके के रहने वाले जुनैद से जुड़ा है, जिन पे आरोप है कि जंतर मंतर आंदोलन में प्रदर्शनकारियों को खाना मुहैया कराने की वजह से यूपी पुलिस उनके परिवार को परेशान कर रही है। जुनैद का दावा है कि उनकी गैर मौजूदगी में उनके परिवार के लोगों को पुलिस ने अवैध रूप से हिरासत में लिया, उनके दस्तावेजों की जांच की। इन दावों के बीच अब मामले पर कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। अपराधियों के पीछे भागने के बजाय यूपी पुलिस अपना समय हमारे वॉलंटियर मोहम्मद जुनैद के पीछे बर्बाद कर रही है, जो लोगों को खाना पानी मुहैया करा रहे हैं। अब ये यूपी में उन्हें और उनके परिवार को परेशान कर रहे हैं। वहीं सीजेपी की तरफ से कहा गया कि हमारी टीम उनके संपर्क में है और हम उन्हें या उनके परिवार को कभी भी पीड़ित नहीं होने देंगे। इस सरकार का असहमति पर बर्ताव अब चौंकाने वाला नहीं रहा, लेकिन हम इन कायरों से डरने वाले नहीं हैं। पुलिस की हर गैर कानूनी कार्रवाई को अदालतों में चुनौती दी जाएगी। हालांकि यूपी पुलिस अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार कर रही है, लेकिन अब यह मामला सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है और यूपी पुलिस की आलोचना की जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस कार्रवाई का कोई स्पष्ट कानूनी आधार था या फिर इसे लेकर उठ रहे सवालों का जवाब संबंधित एजेंसियां देंगी। तो चलिए इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान है, परिचय करवा दूं। हमारे साथ एलएन राव जी हैं, पूर्व डीसीपी हैं दिल्ली पुलिस के। एलएन राव सर, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ भाग्यश्री सैनी जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। भाग्यश्री जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज़ इंडिया पर। एलएन राव सर, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे और थोड़ा सा ये चीज़ समझना चाहेंगे कि जो ये बातें कुछ आ रही हैं मोहम्मद जुनैद को लेकर के, इसे किस तरीके से देखते हैं? नमस्कार अभिषेक जी, को-पैनलिस्ट को भी और आपके सभी व्यूअर्स को। तो ये है कि नए शिक्षा मंत्री बन गए हैं, उन पर काफी चुनौतियां हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, जैसा आप दिखा रहे हैं। दूसरा, ये जो अभी एक इशू नया उजागर हुआ, बता रहे हैं कि गाजियाबाद में किसी जुनैद नाम के आदमी, उनके परिवार को पुलिस ने उसको उठाया, उसका चेक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसकी ज्यादा डिटेल तो नहीं है, लेकिन अपेरेंटली जो ऐसा लग रहा है तो ये तो गाजियाबाद पुलिस ही बताएगी। लेकिन एक बड़ी स्पष्ट बात है कि इस वजह से शायद नहीं उठा रहे होंगे कि उन्होंने खाना सप्लाई किया है, ये उसको ये हो सकता है सीजेपी पार्टी वाले अपना इसके मुद्दा उठा रहे हो। ऐसे में कई चीजें होती हैं जो कि छोटी छोटी बातों को लेकर मुद्दा बनाया जा रहा हो, कोई और वजह से भी उनका क्रेडेंशियल चेक किए जा सकते हैं। ये कहाँ से पुष्टि हुई है कि ये इसीलिए उठा रहे हैं कि वो खाना सप्लाई कर रहा था? तो खाना सप्लाई करना तो एक बड़ा अच्छा नेक काम है। अगर किसी को खाना सप्लाई किया जा रहा है तो उसमें कोई अपराध तो नहीं, मैं समझता हूँ कोई अपराध है, और किसी अपराध की श्रेणी में भी नहीं लाता, और ना ही पुलिस ने शायद उसको कोई अरेस्ट भी किया है। कोई आपराधिक मामला भी उसके खिलाफ अभी तक का नहीं सामने आया है। लेकिन तो सर, ये मोहम्मद जुनैद का जो आरोप है, उसका ये कहना है कि वो घर पर था भी नहीं, उसकी गैर मौजूदगी में, मतलब कुछ तो कहते हैं ना, समथिंग फिशी, मतलब अचानक से ये चीजें होना कहीं ना कहीं सवाल को तो जन्म देता है। जी डेफिनेटली, कहीं ना कहीं ये तो डाउट तो क्रिएट करता है, लेकिन क्या वजह है ये तो गाजियाबाद पुलिस के एसएसपी या दूसरी पुलिस, वहाँ के जो कंसर्न पुलिस स्टेशन के आदमी अधिकारी हैं जिन्होंने उनसे राब्ता किया था, वो बता पाएंगे। बट अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी बात होती तो कोई आपराधिक मामला तो होता, ऐसा कुछ है नहीं, लग नहीं रहा है, और इस वजह से उठाया है। ये भी पुष्टि नहीं हुई है कि खाली खाना सप्लाई कर रहा था इस वजह से पुलिस ने उठाया। तो ये अभी अपुष्ट खबरें हैं, मैं इसको कोई स्पोर्ट अभी ना तो स्पोर्ट कहेंगे ना इसको नकारेंगे। ठीक है मैम, आपको क्या लगता है
क्या ये सिर्फ खाना पानी पहुंचाने के कारण हो सकता है, या जांच है, पुलिस जांच हो जाएगी, चीजें क्लियर हो जाएंगी, थोड़ा सा वेट करना चाहिए? इसको जिस तरीके से तूल दिया जा रहा है, क्या जरूरत है कि उतना तूल दिया जाए? देखिए, किसी भी निष्कर्ष पे पहुंचने से पहले सबसे पहले तो जरूरी है कि निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कि इशू क्या है। कोई भी लोकतंत्र है, किसी भी लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी ताकत है उसका संविधान और कानून का शासन है। यदि किसी व्यक्ति को हम इस आधार पे गिरफ्तार कर रहे हैं कि उसने प्रदर्शन के दौरान लोगों को खाना पानी दिया है और सिर्फ यही एक आधार माना जा रहा है, तो ऑब्वियसली जनता के मन में एक सवाल और एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। जैसा कि वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि उनके फादर को बुलाया गया है, उनके नाबालिग भाई को बुलाया गया है, और जो आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, जो अन्य दस्तावेज है उनको जब्त किया गया है। तो ये बिल्कुल सार्वजनिक होना चाहिए कि भाई किस आधार पे ये कानूनी जो कार्रवाई हुई है वो हुई है। क्योंकि हालिया जो हमारे देश की स्थिति है वो ये है कि जनता के बीच में, युवाओं के बीच में ऑलरेडी अफवाहों की, ऑलरेडी भ्रम की स्थिति है। और मेरा ये मानना है कि ये जो कार्रवाई है किस प्रक्रिया के तहत हुई है इसका आधार सार्वजनिक होना चाहिए, ताकि जो भ्रम की स्थिति है उससे पहले न्याय की भावना लोगों तक जाए। क्योंकि अगर किसी परिवार या उसके व्यक्ति के साथ में किसी भी प्रकार के अधिकारों का उल्लंघन है तो जवाबदेही तय होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। क्योंकि हमारे देश की मजबूती इसी में है कि कानून पे और जो ऑर्गेनाइजेशंस है, संस्थाएं, उन पे लोगों का भरोसा बना रहे। तो ऑब्वियसली किस आधार पे उनको किया गया है ये चीज सार्वजनिक तौर पे आना चाहिए, ताकि भविष्य में जो ये भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है सोशल मीडिया पे, अन्य जगह, वो क्लियर हो सके और लोगों का जस्टिस पे, पुलिस पे, प्रशासन पे जो विश्वास है वो बना रहे। बिल्कुल। लेकिन एक पक्ष ये भी है कि जांच तक हम चीजों को पहुंचने भी तो नहीं देना चाहते हैं। समस्या इस चीज की है, पुलिस की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं है किसी भी चीज को लेकर के। हम अज्यूम करना शुरू कर चुके हैं कि हाँ खाना पानी पहुंचाते थे, इस वजह से ये चीजें हो रही हैं। ये तो अजम्पशन है ना, पुलिस ने ऐसा कोई दावा किया है। देखिए, सोशल मीडिया का, टेक्नोलॉजी का जमाना है जहाँ पे हम लोग अपराध तय होने से पहले अपराधी घोषित कर देते हैं और सजा मिलने से पहले हम उसको विक्टिम बना देते हैं, और हम अपनी तरफ से जो जो कयास लगा सकते हैं, अच्छे या बुरे, वो हम लोग लगा देते हैं। तो ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी के युग का ये तो दुर्भावना है हमारे इस समय की कि हम लोग बहुत जल्दी से ऐसी अफवाहें बहुत तेजी से फैलती है और जो हालिया जंतर मंत्र के इस प्रोटेस्ट से जुड़ी हुई हैं। लेकिन हम लोगों को वेट करना चाहिए। जनता में मैं मानती हूँ कि ये राइट है उनका जानना कि किसी भी व्यक्ति के जो अधिकार है उनका उल्लंघन ना हो, पारदर्शिता बनी रहे, कानून पे भरोसा बना रहे। उसके लिए जरूरी है कि हम अफवाहों से ज्यादा इस बात पे यकीन करें कि हम थोड़ा सा वेट करें कि पुलिस की तरफ से ये चीज सामने आए कि हाँ किस आधार पे हम लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये जब कार्रवाई सार्वजनिक होगी तो ऑब्वियसली जो न्याय की जो भावना है लोगों के अंदर वो वापस से आएगी कि जस्टिस के प्रति कि हाँ ये जो कार्रवाई हुई है वो किस आधार। बिल्कुल, ये चीजें तो समय के साथ क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अब मैम थोड़ा सा आना चाहूंगा, जो जंतर मंतर पे हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, सारी चीजें बदली और शिक्षा मंत्री ने अपना इस्तीफा दिया, उसको कैसे देखती हैं? और जो नए शिक्षा मंत्री बने हैं उनके सामने आपको क्या क्या चुनौतियां दिख रही हैं? देखिए, कानून में, संविधान में शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करना और प्रदर्शन करना और जवाबदेही की मांग करना ये लोकतंत्र का वैध हिस्सा है, इसमें कोई वो नहीं है। मेरा ये मानना ये है कि शिक्षा मंत्री जी ने अपना जो इस्तीफा दिया, ठीक है, उनकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती थी, उन्होंने उस नैतिक जिम्मेदारी को स्वीकार किया। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि ये सवाल सिर्फ नीट के बच्चों का नहीं है, ये सवाल है उन लाखों बच्चों के भरोसे का, ये सवाल है हमारी शिक्षा व्यवस्था का, ये सवाल है प्रशासन पे, गवर्नमेंट पे ट्रस्ट का। किसी एक के इस्तीफे से ये चीजें ठीक नहीं होंगी। जब तक प्रशासन में, जब तक व्यवस्था में, जब तक सिस्टम में सुधार नहीं होगा, सिस्टमेटिक जब तक सुधार नहीं होगी, मुझे नहीं लगता कि साल दर साल हम लोग देखते आए हैं कि पेपर लीक हो रहे हैं। हमें जरूरत है कि हम कानूनों को ठोस करें। हमें जरूरत है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो एनटीए है, जो भी व्यवस्था हमने बनाई है, वो उस चीज का होल्ड ले। हमें जरूरत है कि जो भी बच्चा बहुत ईमानदारी से मेहनत करता है उसका भरोसा ना टूटे और हम लोग पारदर्शी एग्जाम करवा पाए। तो मुझे लगता है जो पूर्व शिक्षा मंत्री के सामने चुनौती थी वो वर्तमान शिक्षा मंत्री के सामने चुनौती। यहाँ एक चीज है, लाखों बच्चों के प्रदर्शन के बाद में जो हमारे वर्तमान शिक्षा मंत्री जो है, जिनको दायित्व मिला है, उन पे एक दोहरा बोझ होता है, या मैं बोल सकती हूँ उनका एक दोहरा जिम्मेदारी या नैतिक जिम्मेदारी बोल लो कि अब बच्चों की जो
बोलते हैं ना कि भरोसे को लेके जो आंखें हैं वो उन पे है कि हाँ वो कुछ बदलाव ले पाएंगे, वो कुछ बेहतर कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि सिस्टमैटिक लेवल पे जब तक हम सुधार नहीं करेंगे, सिर्फ इस्तीफा देने से चीजों में बदलाव नहीं आएगा। बिल्कुल, सवाल तो इसी चीज का है राव सर, सवाल तो इसी चीज का है कि ठीक है इस्तीफा हो गया, अब नए शिक्षा मंत्री अभी अतिरिक्त प्रभार है और फुल टाइम आगे हो सकता है संसद सत्र के बाद हमें मिल जाएंगे देश के शिक्षा मंत्री, लेकिन सवाल इस चीज का है कि क्या वो सवाल जो है उनका हल हो गया? एक व्यक्ति के इस्तीफा दे देने से क्या चीजें शॉर्ट आउट हो गई? नहीं अभिषेक जी, इस्तीफा देने से कोई शॉर्ट आउट नहीं होती, लेकिन हाँ स्टूडेंट्स की एक मांग थी, अहम मांग थी, और इसको ध्यान में रखते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपना नैतिक दायित्व समझते हुए, और खास तौर से आपने उनका लेटर पढ़ा हो या देखा हो तो इसमें यह था कि दूसरी जो ताकतें हैं उनको ऐसा इसकी वजह से बल ना मिले, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। और ये बात सही भी है, इसको एक टूल बनाया गया था इस्तीफा को, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस्तीफा देने से एकदम कोई जादू की डंडी लग जाएगी और एकदम सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें कानून जो बदलाव कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कल अगर ये कानून आ जाता है और पास हो जाता है जल्दी से जल्दी, तो मैं इस पे जरा थोड़ा सा और ज्यादा इसमें लोग डरेंगे ऐसा पेपर लीक की कोशिश करने में। और एक चीज और भी है, इसमें 10 साल की सजा बता रहे हैं, और ये अच्छी बात है, 10 साल कम से कम सजा होनी चाहिए इसमें, और इसको नॉन बेलेबल भी ऐसा करना चाहिए, इसमें बेल का प्रावधान, जैसे पोक्सो में बेल का प्रावधान नहीं है, मकोका में बेल का प्रावधान नहीं है, और दूसरा एनडीपीएस एक्ट में जो है वो बेल का जमानत का प्रावधान नहीं है। इस प्रकार से एक स्पेशल कानून के तौर पे इसको बनाया जाए, इसमें जमानत ना होना एक बहुत बड़ा डेटरेंट इफेक्ट होता है। जो मैंने 2-3 कानून बताया, इसमें एक डेंजरस ड्रग एक्ट भी है, ये भी इसमें भी मैं पेशे से वकील भी, उसने मुझे मालूम है कि ये सब चीजें कानून ज्यादा डर रहता है कि शुरू में पकड़े जाने के बाद जमानत अगर हो जाती है तो उसका प्रभाव कम हो जाता है, लेकिन अगर पकड़े जाने के बाद कई महीनों तक, कई सालों तक अगर किसी की जमानत नहीं होती है, उसका डर बना रहता है। ठीक है, और कोई भी पेपर लीक ये भी थोड़ा समझाइएगा कि कानून स्ट्रिक्ट बनाना या हमें अपने उस सिस्टम को सुधारना ज्यादा जरूरी है जिस सिस्टम के तहत हमारे एग्जाम्स होते हैं, क्योंकि लीकेज जहां पे है, अब देखिए इस बार जो 2026 के नीट का जो लीकेज रहा, उसमें तो जो क्वेश्चन पेपर सेट कर रहे हैं वही लीक कर दे रहे हैं। मैं वही बता रहा हूं, सिस्टम सुधारने के साथ साथ कानून सख्त होगा तो सिस्टम अपने आप जो करने वाले, जैसे आपने बताया कि पेपर सेट करने वाला ही लीक कर रहे हैं, तो अगर कानून का डर उनको रहेगा तो वो नहीं करेंगे ना ये बात। तो सिस्टम में तो ये है ही, अभी भी है सिस्टम में कि कोई लीक नहीं करेगा, और कोई और ज्यादा इसमें ट्रांसपेरेंसी भी होगी और सख्ती हो कि पेपर जहां बनता है वहां पे किसी की अप्रोच इतनी इजीली ना हो। ये कई चीजें हैं, पेपर एकदम कई प्रकार के पेपर बने जो एक प्रकार अचानक कौन सा पेपर दे जाए, ये सिस्टमेटिक है। अगर ये सिस्टम भी ठीक हो जाएगा और कानून में सख्ती का भी प्रावधान होगा तो मैं समझता हूँ डेफिनेटली सुधार होने की गुंजाइश है। और इतने सब कुछ होने के बाद तो अभी पेपर लीक में मुझे लगता नहीं कि आगे कोई पेपर लीक करने की हिम्मत करेगा, और ये सारे चीज आगे स्मूथ लाइन होने की मुझे तो उम्मीद लग रही है कि अभी आगे सब ठीक ठाक होने वाला है। और इसमें मैं आपको बता दूं, शिक्षा मंत्री बदलने से और ना बदलने से इसमें फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे आपने कहा, पहले सिस्टम ठीक करेंगे, सिस्टम में जो खामियां है उसको पता करेंगे क्या खामियां हैं, उनको ब्लॉक करेंगे और कमियों को उनको प्लग इन करेंगे, और साथ साथ कानून को सख्त बनाने की जो बात की जा रही है वो सख्त कानून होगा, और उसका इम्प्लीमेंटेशन बड़ा जरूरी है। इन्वेस्टिगेशन मान लो किसी ने कर दिया तो इन्वेस्टिगेशन में सही आदमी पकड़ा जाना भी जरूरी है जिसने पेपर लीक किया है। ऐसा नहीं हो किया किसी ने और पकड़ा किसी को, यह भी गलत है। तो सही आदमी अगर सख्ती से कार्रवाई होगी, इसमें प्रिवेंटिव मेजर लिए जाएं पहले तो, और उसके बाद कोई अगर नहीं भी मानता और पकड़ा जाता है ऐसा करते हुए तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई इमीडिएटली हो, एविडेंस अच्छी हो, और उसमें डे टू डे बेसिस पे फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसमें ट्रायल होना, मैं समझता हूँ कि ये इसमें प्रावधान दिया जा रहा है। ठीक है भाग्यश्री मैम, अब सवाल इस चीज का भी है जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे में जिक्र किया कि कोई इसका फायदा ना उठाए। आपको लगा कि इस प्रोटेस्ट के दौरान बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी? स्टूडेंट थे सड़क पे, ये सच्चाई है, और उनके अंदर एक जबरदस्त रोष था, ये सच्चाई है, लेकिन बावजूद इसके हमने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी हैं जो मतलब सभ्य समाज के लिए सही नहीं थी। देखिए, मैं एज एन इंडिविजुअल जो मैंने इस पूरे प्रोटेस्ट को देखा, तो ये मेरे इंडिविजुअल थॉट्स हैं जो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ।
देखिए, पहली चीज तो मुझे लगता है कि छात्रों का भविष्य और जो शिक्षा का जो मुद्दा है उस पे कभी भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम उसे राजनीति का मुद्दा ना बनाएं, क्योंकि यहाँ पे लाखों बच्चों के भविष्य है। और कहते हैं ना कि शिक्षा व्यवस्था नींव है हमारे पूरे देश की, अगर उसी पे आप राजनीति करेंगे तो चीजें नहीं होगी। सेकेंड थिंग, बहुत अच्छी बात है कि आपने शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट किया, और मैं तो अभी की जो जनरेशन है जेनजी, मैं उनको देख रही हूँ कि उनमें बदलाव को लेके कितनी जिज्ञासा है, कितने वो जागरूक है, कितनी उनमें हिम्मत है, ताकत है। वो बोलते हैं नए बच्चे जो हैं, तो ये अप्रिशिएट करने वाली बात है। लेकिन एक चीज जो पूरे प्रोटेस्ट में मुझे नहीं ठीक लगी, वो ये है कि हमें जो प्रोटेस्ट हमारा होना चाहिए वो शांतिपूर्ण के साथ में गरिमापूर्ण भी होना चाहिए। जिस प्रकार से इस प्रोटेस्ट में हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जो उनको जिस प्रकार से हमने टिक्का टिप्पणी की है, हमने जो लैंग्वेज यूज की है, हमने जो मीम्स बनाए हैं, मुझे लगता है वो, क्योंकि कोई भी जो प्रोटेस्ट होता है ना, वो सिर्फ देश के लिए नहीं होता, वो छवि विदेशों में भी पूरे विश्व में जाती है। और हम एज अ यंगस्टर्स क्या छवि हमारी प्रेजेंट कर रहे हैं कि हम हमारे देश के जो मैम, एक सेकंड के लिए आपको रोक रहा हूं। एक बाइट है जो आशुतोष राका हैं, सीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनकी एक प्रतिक्रिया सुनवाते हैं, फिर आपके पास आते हैं। जुनैद भाई हमारे पहले दिन से खाना दे रहे हैं, बिना किसी लालच के, कुछ नहीं मिल रहा है उनको। पहले दिन से सरकार उनके पीछे पड़ी है, आईबी वाले पड़े हैं, सीआईडी वाले पड़े हैं। परसों उनके पूरे परिवार को उठा के जेल भेज दिया, डिटेन कर लिया। गाजियाबाद के रहने वाले हैं जुनैद भाई। यूपी से कितने लोग हैं एक बार बता देना। तो योगी जी ये वीडियो देख रहे हैं तो जुनैद भाई के परिवार को तुरंत रिहा कीजिए, वरना जितनी जनता यूपी की इस समय यहां मौजूद है उससे 500 गुना ज्यादा जनता भी जाकर जुनैद भाई के परिवार के समर्थन में धरना देगी। भाग्यश्री मैम, अब बोलिए, और साथ ही इस पे भी एक कमेंट कि इस तरीके से, मतलब आप किसके लिए, आप जेनजी हैं, बिल्कुल आप देश के भविष्य हैं, लेकिन जो आपने गरिमा की बात की वो मिसिंग। हाँ, तो व्हाट आई वाज सेइंग कि जब भी कोई हमारे देश में प्रदर्शन होता है तो वो सिर्फ हमारे देश की नहीं, हमारे देश के बाहर विश्व में भी हमारे देश की छवि को बनाता है कि हमारे यंगस्टर्स जो गरिमा के नाम पे क्या प्रेजेंट करते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, उन्होंने अपने मुद्दे को उठाया, बहुत अच्छी बात है। मैं ये नहीं कहूँगी नीट एक परीक्षा है, नीट एक लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है और सबको अधिकार है, लेकिन वो जो गरिमा पूर्ण तरीके से जो प्रदर्शन हो सकता था वो बहुत मिसिंग था। हम हमारे देश के प्रधानमंत्री को इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं जैसे कि मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए, तो वो चीज एक मिसिंग थी। बाकी चीजें मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को संविधान में राइट दिया गया है कि वो अपने अधिकारों के बारे में बोले। दूसरी बात जो अभी मैंने सुनी है, देखिए अगर मैं बहुत स्पष्ट रूप से ये बोलूं कि ये जो जुनैद हैं जिनका जो मुद्दा चल रहा है, अगर किसी कोई भी कार्रवाई जो उनके परिवार और उनके खिलाफ की गई है और उसके कोई भी ऐसा कोई सबूत नहीं है, कोई भी ऐसा अगर कोई कानूनी आधार नहीं है, तो ये हमें मानना पड़ेगा कि ये सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं है, यहाँ पे पूरे नागरिक अधिकार पर पारदर्शिता और कानून की बात है। तो हम लोग क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं हमारे प्रदेश में कि किसी ने अगर वेलफेयर का कोई काम है और उस आधार पे हमने अरेस्ट कर लिया, तो यहाँ पे सिर्फ अब एक व्यक्ति की बात नहीं। लेकिन मैम अभी ये क्लियर नहीं है, ये क्लियर नहीं है कि कारण वही है, ये क्लियर नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जो अभी वर्तमान परिस्थिति चल रही है, पुलिस को सार्वजनिक तौर पे कारण लोगों में देना चाहिए, क्योंकि कि इसका क्या आधार है, चाहे वो पूर्ण रूप से स्पष्ट ना करे जहां पे उनको लगता है, लेकिन उनको ये देना चाहिए कि हाँ इसका कानूनी आधार ये है जिसके एवज में हम लोगों ने इनको डिटेन किया है, गिरफ्तार किया है। क्योंकि जनता के बीच में ये जो स्थिति है वो भ्रम पैदा कर रही है, अफवाह पैदा कर रही है, और लोगों का कहीं ना कहीं ये भावना हर्ट कर रही है कि जी उन्होंने वेलफेयर का काम किया। राव सर, क्या पुलिस को ये करना चाहिए कि आप कंफर्म कर दें कि हाँ हमने इस वजह से नहीं, कारण ये है, दूसरे केसेस हैं। अभिषेक जी, बिल्कुल पुलिस को आगे आकर बताना चाहिए क्या हुआ है। लेकिन एक चीज मैं और बता दूं, जो अभी जो साहब बोल रहे थे वीडियो पे, वो उसने तो स्पष्ट कर दिया कि उनको अंदर डाल दिया और उनपे अरेस्ट कर लिया। जब पुलिस के खिलाफ जाएंगे तो पकड़े उनको छुड़वाएंगे, ऐसा है नहीं। मैं नहीं समझता कि कहीं उनको अरेस्ट किया गया है या डिटेन किया गया, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। भले पुलिस आगे बताएगी, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ऐसे किसी को खाली खाना देने के वजह से कोई किसी को अरेस्ट कर नहीं सकता। और कोई वजह हो वो अलग बात है, लेकिन ये कहना, इस प्रकार के वीडियो करके सोशल मीडिया में फैलाना, जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं उनको तो यही लग रहा होगा कि हो जुनैद के तो पता नहीं बहुत बड़ा अत्याचार कर दिया, उनको अरेस्ट कर लिया, पूरे परिवार को अरेस्ट कर लिया।
तो इन अफवाहों भरी जो वीडियो बनाने से और उनको सर्कुलेट करने में, सोशल मीडिया में सर्कुलेट करने से ये उन स्टूडेंट्स को बचना चाहिए। और जो लोग स्टूडेंट्स नहीं है और जो ऐसा वीडियो बना रहे हैं, जैसे आपने सही बताया कि हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में ऐसी गंदी गंदी बातें, गालियां दे रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो की जा रही हैं, ये एक स्टूडेंट्स को तो मैं नहीं समझता स्टूडेंट्स करते होंगे, लेकिन स्टूडेंट्स के बहाने कोई और आदमी जो है पॉलिटिकली मोटिवेटेड है या कोई और किसी वजह से वो जो एंटी गवर्नमेंट बातें करते हैं, वो अपना एक आधार बना लिया स्टूडेंट्स के एजुकेशन को, और उस आधार पर ये सोशल मीडिया पर गलत वीडियो डालकर एक और चीज कर रहे हैं। एक एंगल इसका और मैं आपसे थोड़ा सा समझना चाहूंगा, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म की जरूरत आप कितना महसूस करते हैं? क्योंकि एक और चीज इस प्रोटेस्ट से खुल करके आई कि हमारे जो यंगस्टर हैं, जो ये नए बच्चे हैं, अब सीबीएसई, नीट, हम किस चीज के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके फुल फॉर्म तक नहीं पता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मतलब हमारा सिस्टम इतना लैग कर गया है कि बच्चों को मतलब बेसिक चीजों के बारे में जानकारी नहीं है। तो हमें वहां भी सिस्टम को सुधारने की जरूरत है कि हमारा रूट कमजोर हो रहा है। राव सर, चलिए राव सर से लगता है संपर्क। हाँ जी 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 हेलो जी हाँ जी समझ गया मैं, वो थोड़ा हैंग हो गया था, इंटरनेट की प्रॉब्लम हो गई। हाँ जी देखिए, ये शिक्षा में उल चुलूल जो कमियां हैं उनको पूरा करने का तो बहुत जरूरी है। सरकार इस पे बड़ा सीरियसली इस पे सोच भी रही है और करा भी जाएगा। लेकिन ये बात भी सही है कि ये जो कुछ स्टूडेंट्स जो इफेक्टेड हुए हैं, उनके साथ ऐसे लोग भी आ गए हैं जो जिनको वास्तव में इसका उद्देश्य भी नहीं पता। ठीक है, नीट की परीक्षा में कुछ गड़बड़ी हुई है, उनको आप पूछेंगे कई बार, नहीं सर, मैं सिर्फ एक पर्सनल उनको नहीं मालूम, पर्टिकुलर नीट की नहीं कह रहा, ऑलमोस्ट जो एजुकेशन सिस्टम में खाली एक नीट की परीक्षा ही नहीं है, दूसरे भर्ती की परीक्षाएं उनमें भी गड़बड़ हो रही है, कहीं न कहीं लीक हो जाता है, या कोई सिस्टमेटिक ढंग से होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में जो हम डिजिटाइजेशन पे जा रहे हैं, उसमें अगर करेंगे तो करप्शन के चांसेस भी कम है। लेकिन साथ में यही है कि उनके ऊपर ट्रांसपेरेंसी हो और उनको बड़ा सुपरवाइज किया जाए। कोई भी एग्जाम जिस प्रकार से कर रहे हैं उसमें कोई भी कमी ना हो, है कि सिस्टम में सुधार की जरूरत है। और सिस्टम अगर नहीं सुधरेगा तो फिर इस तरीके की तस्वीरें जहां हम बच्चों में देखते हैं कि जो बेसिक चीजों की जानकारी उन बच्चों को नहीं है, उसके विषय में सोचना पड़ेगा, क्योंकि यही बच्चे देश के भविष्य हैं। बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैम आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखना अहम होगा कि चुनौतियों से कैसे पार पाते हैं नए शिक्षा मंत्री। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।